नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। बार काउंसिल ने अभी नया एक नोटिस और रूलिंग लाने का कोशिश कर रहा है, चर्चा पे है कि जो 700 रुपये 50 रुपये जो एक इनरोलमेंट फ़ीस था, जो एडवोकेट को इनरोलमेंट देने रहते थे बार काउंसिल में इनरोलमेंट लेते समय, उस 750 को बढ़ा करके 22,000 रुपये करने की इनकी एक नई स्कीम आने वाली है। सबसे पहले तो मैं इस स्कीम का स्वागत करता हूँ पूरे दिल से, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल जॉब लेने आ रहा है, प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, जैसे डॉक्टर हो गई, इन सब जगह पे इनरोलमेंट फ़ी ज़्यादा होता है। ये इनरोलमेंट फ़ी क्यों होता क्यों है? क्योंकि ये उन लोगों का वेलफेयर के लिए बात कर रही होती है, उनके वेलफेयर के लिए ही होता है ये। तो सबसे पहला बात है कि जब अगर मैं एक एडवोकेट हूँ और मुझे मेरे इनकम का कोई एक सीमा नहीं है, एक एडवोकेट कितना भी कमा सकता है, करोड़ों के पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन में अगर हम 750 का बात करते हैं तो बहुत कम है। उसके गरिमा से बहुत कम है। अगर एक एडवोकेट का गरिमा देखी जाए और एक काउंसिल की गरिमा देखी जाए तो 750 रुपये में बहुत कम है। तो मेरा यही मानना है कि जो ये इनरोलमेंट का फ़ीस जो बढ़ाया गया है वो एक तरह से ठीक है, लेकिन 22,000 नहीं, कम से कम 15 से 20,000 रुपये करना चाहिए था इन्हें। लेकिन 22,000 भी कर रहे हैं, तो अगर ये पैसे कर रहे हैं, लेकिन ये एक और इसके साथ जवाबदेही ये दें कि क्या ये पैसों का उचित इस्तेमाल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई उचित इस्तेमाल दिखता नहीं है बार काउंसिल की तरफ से। अगर बार काउंसिल स्पष्ट रूप से और एकदम ट्रांसपेरेंटली ये बताए कि ये पैसे जो एडवोकेट इनरोल्ड हो रहा है उसके वेलफेयर में कहाँ कहाँ और किस किस तरह से यूज़ होंगे, जैसे कि सब एक 4-5 मुद्दे हैं। एक एडवोकेट को, नए एडवोकेट को, सबसे पहला मुद्दा ये है कि उस व्यक्ति को जब एनरोलमेंट कर लेता है, जब वो एडवोकेट बन जाता है, जब बैंड पहन लेता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो कुछ अमाउंट का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट भी कई जजमेंट में कई बार ये बात बोल चुकी है कि एडवोकेट को पैसे मिलने चाहिए। बार काउंसिल भी बोल चुका है कि एडवोकेट को, जो नए एडवोकेट हैं, उनको कुछ पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बात चाहिए में हो जाती है, किसी को मिलती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 22,000 लो, आप 25,000 लो, लेकिन जब बच्चे जब एनरोलमेंट कर लेते हैं, जब एडवोकेट बन जाते हैं, तो उनको कुछ स्टाइपेंड आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू लो, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो नए एडवोकेट्स होते हैं और उनको कि जजमेंट निकालने में, जजमेंट ढूंढने में उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि अब हम लोग 5 साल 6 साल पुराने एडवोकेट हैं, हमको आइडिया लग गया कि कैसे जजमेंट ढूंढना है, कैसे क्या करना है। तो उनको कुछ साल के लिए सब्सक्रिप्शन, जो लाइव लो हो गए और कई सारे मनुपात्रा हो गए, ऐसे लाइव लो के भी और मनुपात्रा टाइप के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उन सब चीज़ों को भी एक्सेस उनको मिलनी चाहिए 2-3 साल तक के लिए। और भी डिजिटली उन लोगों को बढ़ावा देनी चाहिए कि हाँ, कैसे क्या होगा वेलफेयर के लिए। जगह जगह पे लाइब्रेरी बनानी चाहिए हर बार काउंसिल में, और हर कोर्ट के सामने एक लाइब्रेरी बननी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हो और स्टेट बार काउंसिल के थ्रू हो, क्योंकि जो भी कोर्ट के अंदर बार जो लाइब्रेरी होता है वो बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन अपने हिसाब से खोलती हैं। तो नहीं, ऐसा बार काउंसिल ऑफ यूपी या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा लाइब्रेरी खोले जो बड़ा हो, बैकअप रूप में हो, लोग ज़्यादा उसमें पढ़ सकें, ज़्यादा किताबें और डिजिटली फ़ायदा हो सके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम एडवोकेट्स को एक अच्छे से, एक सुनियोजित तरीके से रहने का, सुनियोजित तरीके से अपना क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए एक स्पेस बनाना चाहिए। जो ये पैसा 22,000 रुपये ले रहे हैं, वो 22,000 रुपये से स्पेस मिले जहाँ पे एडवोकेट अपने हिसाब से अपना ग्रोथ कर सके। चैम्बर सीट्स ये सब अलॉटमेंट करने की भी इनके ऊपर एक दबाव होना चाहिए कि हाँ, ये 22,000 रुपये ले रहे हैं, 25,000 रुपये ले रहे हैं, तो इसका ये इस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं कहूँ, तो जो भी एडवोकेट होता है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उनको कोई भी, ना बैंक, ना NBFC, ना कोई व्यक्ति लोन देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बार काउंसिल ये पैसा ले रही है, 22,000 रुपये ले रही है, तो 25,000 ले ले, 28,000 ले ले, लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक एडवोकेट को लोन मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने जीने के लिए, जैसे हर विभाग अपने अपने कर्मचारियों को लोन देती है, उस तरह से ये भी अपने को लोन दें। तो मेरा ये डिमांड है। और वैसे ये जो 22,000 रुपया किया है, 20,000 रुपया किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये 22,000 कहाँ इस्तेमाल होंगे ये भी बार काउंसिल बताए। और ऐसे इनरोलमेंट जो हो जाएंगे, और जो इनरोलमेंट होने के बाद बच्चों को कम से कम महीने का कुछ स्टाइपेंड मिलने चाहिए, कम से कम उसका आने जाने तक का कम से कम 12,000 रुपये उसको हर महीने में मिलने चाहिए। ऐसा अगर कोई कानून लाती है और ऐसा कोई रूलिंग लाती है, तब मैं 22,000 रुपये को मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और इसी में आज मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।